आई थिंक साउंड आ रहा होगा अभी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ रहा है कि साउंड आ रहा है? अभी साउंड आ रहा होगा शायद। चलो लाइव आ जाओ फटाफट, स्टार्ट करते हैं अगला पार्ट। मैंने कल लास्ट लेक्चर जो आपका था कल का, ओके, हमने रेस्पिरेशन का एंट्रांस स्टार्ट किया था और 24 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज मैंने आपको बोला था कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हम देखने वाले हैं और उसी चीज को आपको रिवाइज करने को भी बोला था। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, नॉस्ट्रिल्स आर, बताओ क्या होते हैं? व्हाट आर नॉस्ट्रिल्स? क्या है नॉस्ट्रिल्स? क्या है? जल्दी जल्दी बताना है। बहुत सिंपल है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, नॉस्ट्रिल्स। चलो सब लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यस, नॉस्ट्रिल्स, external openings of your nose, okay, they can be also called as external nares. nostrils को आप क्या बोल सकते हो? external nares ऐसा भी बोल सकते हो। ओके, तो करेक्ट है। चलो 26 नंबर का देख लेते हैं। nasal chambers are, क्या होता है nasal chamber? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। चलो सब लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 26 नंबर के क्वेश्चन को आंसर करना है। What are or what is exactly the nasal chamber? Space between external nares? Is it a space between vestibule and the respiratory part? Okay. Is it the space between the internal nares or is it the space between external and internal nares? चलो क्या बात है। ओके, बहुत लोगों ने आंसर किया इसको भी, सबके आंसर ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं। ओके, क्या है? देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम को जब स्टडी करते हैं अप्रोक्सीमेटली, तो ये है यहां पे आपके एक्सटर्नल नेयर्स। ओके, सिमिलरली देयर इज अ पेयर ऑफ ओपनिंग ऑन द इनर साइड। नॉस्ट्रिल्स के ये जो ओपनिंग है ये एक्सटर्नल नेयर्स है। सिमिलरली मैं बोल रहा हूं अंदर एक ओपनिंग होती है, पेयर ऑफ ओपनिंग्स इज देयर, दैट इज कॉल्ड इंटरनल नेयर्स। एंड एक्सटर्नल और इंटरनल नेयर्स के बीच में ये जो स्पेस बनता है, दिस स्पेस कैन बी कॉल्ड नेजल चेंबर। इस स्पेस को हम नेजल चेंबर ऐसा बोलते हैं। ओके, और इस नेजल चेंबर को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड भी किया हुआ है। ओके, उसमें जो सबसे पहला पार्ट होता है, एंटीरियर मोस्ट पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल कंटेन्स फाइन हेयर्स टू ट्रैप द डस्ट, ओके, एज वेल एज इट मे कंटेन म्यूकस। ओके, जो मिडल पार्ट होता है नेजल चेंबर का, दैट मिडल पार्ट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी पार्ट। रेस्पिरेटरी पार्ट जो होता है, इट इज रिच इन ब्लड वेसल्स। इसका मेन काम होता है टू मेक द इनकमिंग एयर वार्म एंड मॉइस्ट। जो एयर आपके नॉस्ट्रिल्स के अंदर जा रहा है उसको वार्म और क्या बनाना है? मॉइस्ट बनाने का काम है। एंड फाइनली जब से ऊपर जो होता है, दिस इज कॉल्ड सेंसरी पार्ट, हैविंग सेंसरी इपिथेलियम फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्मेल। वहां पे सेंसरी इपिथेलियम मिलेगा किसके डिटेक्शन के लिए? स्मेल के डिटेक्शन के लिए। एक और पॉइंट ध्यान में रखना है, योर नेजल चेंबर कैन बी डिवाइडेड इन 2 हाफ्स। नेजल चेंबर 2 हाफ में डिवाइडेड होता है, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ, बाय अ सेपरेशन ऑफ कार्टिलेज। दिस कार्टिलेज सेपरेशन कैन बी कॉल्ड मेसेथमॉइड। इस कार्टिलेज के सेपरेशन को हम क्या बोलते हैं? मेसेथमॉइड ऐसा बोलते हैं। ओके, तो क्या आएगा? आंसर बता दो जल्दी जल्दी। यस, सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा आंसर। इट्स अ स्पेस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल नेयर्स। ओके, चलो अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नेजल चेंबर इज इंटरनली लाइंड बाय, क्या आएगा? 26 नंबर को आंसर कर रहे हैं आप लोग, सॉरी 27, एक्सट्रीमली सॉरी, 27 नंबर को आंसर करना है। क्या है? नेजल चेंबर इज इंटरनली लाइंड बाय। अभी मैंने आपको बताया इसका आंसर।
Internally it is lined by mucous membrane as well as what? Ciliated epithelium. Ciliated epithelium भी मिलेगा वहां पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बोथ A and B. This will be the right answer for the question number 27. ओके, चलो नेक्स्ट वन 28 नंबर का देखते हैं. नेजल चेंबर इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स बाय, बोलो क्या है? नेजल चेंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड करने का काम कौन करेगा? 28 नंबर का क्वेश्चन. इसका भी आंसर मैंने बता दिया है ऑलरेडी. ओके, ऑप्शंस में दिए इथमॉइड, मेसेथमॉइड, स्पेनॉइड, ओके, एंड द लैक्रिमल बोन. बहुत सिंपल है. इट इज वेरी गुड. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द आंसर्स. चलो, जिन लोगों ने आंसर नहीं किए उन्होंने भी आंसर कर देना है फटाफट. क्या बात है, बहुत फास्ट आंसर्स आ रहे हैं. ओके, इट इज मेसेथमॉइड बोन. कौन सा बोन है? मेसेथमॉइड है. चलो अगला देखते हैं 29. द एंटेरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द नेजल चेंबर. बताओ आप, वो भी आपके सामने है. आपके नेजल चेंबर का जो सबसे एंटेरियर मोस्ट पार्ट है वो क्या आएगा? एंटेरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द नेजल चेंबर, वेस्टिब्यूल, रेस्पिरेटरी पार्ट, सेंसरी पार्ट या फिर एक्सटर्नल नेयर्स? यस, वेरी गुड. आज बहुत फास्ट और बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं. ओके, आपके नेजल चेंबर के एंटीरियर मोस्ट पार्ट को क्या बोला जाता है? ओके, इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ वेस्टिब्यूल. उसको हम वेस्टिब्यूल ऐसा बोलने वाले हैं. ओके, चलो अगला देखते हैं. नंबर 30 नंबर का क्वेश्चन देखना है. ओके, सब लोग आंसर्स कर रहे हैं, वेरी गुड. 30 नंबर का देख लेते हैं. द पार्ट ऑफ नेजल चेंबर, 30 नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, डोंट वरी. द पार्ट ऑफ नेजल चेंबर दैट इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज. यस, देन ऑप्शंस दे, मैं क्वेश्चन रिपीट करें. ऑप्शन डिस्प्ले हो जाएंगे. देखो, मैंने क्वेश्चन रीड कर दिया आपके लिए. द पार्ट ऑफ नेजल चेंबर विच इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज. उसका भी आंसर मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है. कौन सा पार्ट आपके ब्लड कैपिलरीज से मतलब रिचली सप्लाई होता है? ओके, ऐसा पूछा है आपको. तो ये कौन सा है? वेस्टिब्यूल है क्या? रेस्पिरेटरी पार्ट है? ओके, देन सेंसरी पार्ट और एक्सटर्नल नेयर्स? व्हाट एग्जैक्टली इट इज? क्या होगा? बहुत सिंपल है. ओके, इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज विच टाइप ऑफ पार्ट? रेस्पिरेटरी पार्ट. रेस्पिरेटरी पार्ट जो है, इट इज रिचली सप्लाई विद द ब्लड कैपिलरीज. इट्स मेन फंक्शन इज, यू कैन से, मेकिंग द इनकमिंग एयर वार्म एंड मॉइस्ट. ओके, चलो अगला लिखते हैं. 31. द पार्ट ऑफ नेजल चेंबर दैट वार्म्स द एयर एंड मेक्स इट मॉइस्ट. देखो, वही क्वेश्चंस हैं, अलग अलग फॉर्मेट में पूछे जा रहे हैं. ओके, रेस्पिरेटरी पार्ट कौन सा होता है वो पूछा था. अभी ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा पार्ट है नेजल चेंबर का, ओके, जो इनकमिंग एयर को क्या बना रहा है? वार्म और मॉइस्ट बना रहा है. क्या आएगा? जल्दी जल्दी आंसर कर दो इसको भी फटाफट. यस, इट इज once again it is a respiratory part. Yes, respiratory part जो है, this will be the right answer for the question number 31. चलो अगला देखते हैं. नंबर 32. length of pharynx is. अगला आंसर करना है 32 नंबर का. वेरी गुड, सब लोग आंसर्स कर रहे हैं, क्या बात है. ओके, 32 नंबर को आंसर कर दो फास्ट. व्हाट इज द लेंथ ऑफ योर pharynx? pharynx की लेंथ कितनी है? ओके, ये 12 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर या फिर 18 सेंटीमीटर? वेरी गुड. क्या आएगा? जल्दी जल्दी. वेरी गुड, वेरी गुड, सब लोग आंसर कर रहे हैं. चलो, आपके फेरिंग्स का जो लेंथ होता है वो कितना होता है? 12 सेंटीमीटर्स होता है. ओके, राइट आंसर है उसका 12 सेंटीमीटर्स. अगला देखते हैं. चलो, 33 नंबर का क्वेश्चन है. 33 नंबर का क्वेश्चन है, द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द फेरिंग्सेस. आपको पता है फेरिंग्स कैन बी डिवाइडेड इन टू हाफ्स. दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं उसको, अपर एंड लोअर.
ओके आपके नोज और माउथ के पोजीशन से याद रख सकते हो। ऊपर के साइड में नोज है तो ऊपर का पार्ट क्या होगा, नेजोफैरिंग्स। नीचे आपका माउथ है तो लोअर पार्ट क्या होगा, ओरोफैरिंग्स। ओके या फिर उसको लैरिंगोफैरिंग्स ऐसा भी बोला जाता है। ओके आपको पूछा है व्हाट इज द अपर पार्ट ऑफ द फैरिंग्स, क्या बोलेंगे उसको, ओरोफैरिंग्स, लैरिंगोफैरिंग्स, नेजोफैरिंग्स या फिर बोथ ए एंड बी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। ओके मैंने बोला आपके नोज और माउथ के पोजीशन से नाम याद रख सकते हो आप। ऊपर के साइड में नोज है तो अपर पार्ट को क्या बोलेंगे, नेजोफैरिंग्स। नीचे आपका माउथ है, ओरल कैविटी है, इसलिए लोअर पार्ट को क्या बोल सकते हो, ओरोफैरिंग्स, और इट कैन बी कॉल्ड लैरिंगोफैरिंग्स। करंटली आपका जो ऑप्शन है 33 का वो क्या आएगा, सी ऑप्शन, नेजोफैरिंग्स इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 33। चलो 34 को आंसर करो फास्ट। 34 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। ओके द लोअर पार्ट ऑफ द फैरिंग्स क्या आएगा, what is the name given to the lower part of the pharynx? Yes, oropharynx, laryngopharynx, nasopharynx और both A and B। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसके ऊपर। ओके आप आंसर्स भेजते रहो। ओके इसका आंसर जो है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, इट इज बोथ ओरोफैरिंग्स एज वेल एज व्हाट, लैरिंगोफैरिंग्स। चलो 35 नंबर का देखते हैं। टॉन्सिल्स आर प्रेजेंट इन, कहां पे होते हैं टॉन्सिल्स। 35 नंबर के क्वेश्चन को आंसर करना है अभी। टॉन्सिल्स इट्स अ काइंड ऑफ अ लिम्फेटिक टिश्यू, एक लिम्फेटिक टिश्यू का टाइप है विच विल किल द बैक्टीरिया ट्रैप्ड इन द म्यूकस। आपके ट्रैकिया में जो म्यूकस के अंदर बैक्टीरिया ट्रैप हो रहे हैं उनको किल करने का काम करेगा ये। ओके तो ये कहां पे होता है, वेयर इज द टॉन्सिल्स लोकेटेड, फैरिंग्स, लैरिंग्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। कहां पे होगा, बहुत सिंपल है, जल्दी जल्दी आंसर करना है इसको भी। यस क्या आएगा आंसर, फास्ट। सिंपल है, सिंपल सा क्वेश्चन है। टॉन्सिल्स आर प्रेजेंट इन द फैरिंग्स, फैरिंग्स में लोकेटेड होते हैं। ओके वेरी गुड। चलो अगला देखते हैं नंबर 36 नंबर का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। टॉन्सिल्स आर प्राइमरीली मेड अप ऑफ, टॉन्सिल जो है वो प्राइमरीली किससे बने हैं, इपिथेलियल टिश्यू, लिम्फेटिक टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू या फिर नर्वस टिश्यू, क्या आएगा। ओके किससे बने हैं, यस वेरी गुड। कौन सी टिश्यू है, इपिथेलियल, लिम्फेटिक, मस्कुलर या फिर नर्वस। वेरी गुड। अभी मैंने बात करते करते बोला आपको ओके टॉन्सिल्स कंसिस्ट ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू, लिम्फेटिक टिश्यू। फंक्शन क्या है वो भी याद रखो। फंक्शन क्या बताया मैंने, टू किल द बैक्टीरिया विच आर ट्रैप्ड इन द म्यूकस। ओके सो दिस विल बी द मेन फंक्शन ऑफ योर टॉन्सिल्स। नेक्स्ट वन, चलो अगला देख लेते हैं। नंबर 37, एडम्स एप्पल इज द नेम गिवन टू, किसको बोला जाता है एडम्स एप्पल। यस अदिति राइट है, लिम्फेटिक टिश्यू का पार्ट है। ओके जल्दी जल्दी बोलो क्या है, अगले क्वेश्चन को आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 37, एडम्स एप्पल इज द नेम गिवन टू फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया और ब्रोंकस। एडम्स एप्पल किसको बोलते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस है। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा पढ़ के रखा होगा तो मुझे नहीं लगता कि किसी क्वेश्चन के आंसर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम आएगी। ओके इतना सिंपल तो हो ही नहीं सकता कुछ। यस एडम्स एप्पल इज द नेम गिवन टू द लैरिंग्स। ओके लैरिंग्स जो है वो आपका क्या है, साउंड बॉक्स है, वॉइस बॉक्स है, विच कंसिस्ट ऑफ 2 फोल्ड्स ऑफ इलास्टिक कॉर्ड्स। 2 इलास्टिक कॉर्ड्स होते हैं वहां पे। ओके जो एक्चुअली क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं ऑन एयर प्रेशर। जब उसके ऊपर एयर प्रेशर अप्लाई होता है तो वाइब्रेट होंगे, वाइब्रेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड, एंड दैट साउंड इज कन्वर्टेड इनटू वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ योर टंग एंड लिप्स। आपके टंग और लिप्स की मदद से आप उस साउंड को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, वर्ड्स में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हो। तो ये जो साउंड बॉक्स है, इट्स साइज इंक्रीजेस इन मेल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे मेल्स में इसका साइज बढ़ता है एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एडम्स एप्पल। ओके चलो अगला देखते हैं नंबर 38, द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज। चलो देखो कितने सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, आज का दिन बहुत अच्छा है।
सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको वो। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कौन सा है? यस, क्या है? फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, टॉन्सिल्स है, नॉस्ट्रिल्स है? जल्दी जल्दी आंसर करो, फास्ट फास्ट। व्हाट इज द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन हियर? यस, the sound producing organ of the respiratory system is larynx. Once again, larynx is the answer for the question number 38. Very good. चलो अगला देखते हैं, नंबर 39. In males the larynx क्या होगा? ये भी अभी बता दिया मैंने। ओके, बहुत सिंपल है। What is happening with the larynx at the time of puberty? Okay, whether it will increase in size, decrease, increase in size before puberty, ओके, डिक्रीज इन साइज, और सॉरी, इंक्रीज और डिक्रीज इन बिफोर प्यूबर्टी, क्या आएगा? बहुत सिंपल है। चलो आंसर कर लो, वेट कर लेता हूं 1-2 मिनट के लिए। जल्दी जल्दी फटाफट आंसर दे दो। यस, द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लिया हमने। अभी हम देख रहे हैं इन मेल्स लैरिंग्स। इनका साइज जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, और कब होगा? ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। ओके, तो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए। चलो अगला देखते हैं, नंबर 40। वोकल कॉर्ड्स आर, क्या बात है, सबका एक्सप्लेनेशन पहले होते जा रहा है ऐसा लग रहा है मेरे को। ओके, 40 नंबर का क्वेश्चन है, वोकल कॉर्ड्स आर, क्या होता है वोकल कॉर्ड्स? चलो 40 को आंसर कर दो। अ पेयर ऑफ इलास्टिक टिश्यू, 2 पेयर्स ऑफ इलास्टिक टिश्यू, अ पेयर ऑफ नॉन इलास्टिक टिश्यू, और 2 पेयर्स ऑफ नॉन इलास्टिक टिश्यू। यस, क्या आएगा आंसर? जल्दी जल्दी बोलना है, फटाफट बोलना है। यस, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन और सिंपल सिंपल से आंसर्स हैं उसके। ओके, पेयर ऑफ इलास्टिक टिश्यू क्या होता है? इलास्टिक टिश्यू की एक पेयर होती है, जिस पेयर को आप क्या बोल रहे हो? लैरिंग्स ऐसा बोल रहे हो। ओके, तो 40 का जो आंसर है आपका वो आ जाएगा ऑप्शन ए। चलो अगला देखते हैं, 41 नंबर का क्वेश्चन। व्हाट इज द अनदर नेम फॉर विंड पाइप? देखो मैंने जितने पॉइंट्स लिखे हैं ना, हर पॉइंट पे क्वेश्चन बना है यहां पे। ओके, हर पॉइंट पे क्वेश्चन बन रहा है, क्या बात है। चलो यस, 41 को सॉल्व कर रहे हो आप। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ विंड पाइप? विंड पाइप का दूसरा नाम क्या है? लंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, इसोफेगस, क्या आएगा? ये कुछ ज्यादा ही सिंपल होते जा रहे हैं ऐसा लग रहा है मेरे को। ओके, लेकिन फिर भी सॉल्व करने हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ विंड पाइप? डेफिनेटली इट इज ट्रैकिया। चलो सब लोग जो है वो करेक्ट आंसर दे रहे हैं। ओके, सबका आंसर राइट है। अगला देखते हैं, नंबर 42। द ह्यूमन ट्रैकिया इज, फेरिंग्स का लेंथ आपने बता दिया कितना होता है? 12 सेंटीमीटर। अभी आपको पूछा है ट्रैकिया का लेंथ कितना होगा? यस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रैकिया? 10, 12, 14 और 16, कितना होगा? ये भी बहुत सिंपल है। ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रैकिया? लेंथ भी लिखवाया है आपको, विड्थ भी लिखवाया था। ओके, तो लेंथ कितना है, विड्थ कितना है? लेंथ है आपका 12 सेंटीमीटर्स, राइट है, सबका आंसर राइट है। 12 सेंटीमीटर विल बी द लेंथ ऑफ योर ट्रैकिया। चलो अगला देखते हैं, 43। द ह्यूमन ट्रैकिया इज, अभी उसका विड्थ कितना है वो पूछा है। 43, विड्थ कितना है? 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर्स। यस, कुछ लोगों के आंसर्स आने भी लगे हैं, वेरी गुड। 43, लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, विड्थ विल बी 2.5 सेंटीमीटर्स। ओके, तो चलो इसके ऊपर भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 44 नंबर का। द ह्यूमन ट्रैकिया लाइज डैश द ईसोफेगस। ह्यूमन ट्रैकिया जो है, ओके, वो ईसोफेगस के कहां पे है?
आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, कहां पे है? ओके, इन फ्रंट ऑफ ईसोफेगस, बिहाइंड द ईसोफेगस, ऑन द राइट साइड ऑफ द ईसोफेगस और ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ईसोफेगस। कहां से ट्रैकिया पास होगा? ईसोफेगस से आगे, ईसोफेगस के पीछे, ईसोफेगस के राइट साइड में, या फिर ईसोफेगस के लेफ्ट साइड से? ये भी बहुत सिंपल है। ओके, ह्यूमन ट्रैकिया लाइज कहां पे है? जल्दी जल्दी बोलना है। वेयर इट इज लोकेटेड, आइदर इन फ्रंट और बिहाइंड, यही आएगा आंसर। लेफ्ट और राइट का तो कुछ सवाल ही नहीं है। ओके, या तो आगे होगा या तो पीछे होगा, क्या हो वो बताना है आपको। ह्यूमन ट्रैकिया लाइज। चलो, इसका भी बहुत लोगों ने आंसर कर दिया है, और जो राइट आंसर है वो है आपका इन फ्रंट ऑफ ईसोफेगस। ईसोफेगस के आगे क्या प्रेजेंट है आपका? ट्रैकिया प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये है आपका 44 नंबर का क्वेश्चन, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलो अगला देखते हैं, नंबर 45। 45 नंबर का क्वेश्चन है, द वॉल ऑफ ह्यूमन ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ। क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। ओके, यस, वॉल ऑफ ह्यूमन ट्रैकिया किससे बना है? फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू, कार्टिलेज रिंग्स, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। क्या आएगा? अदिति बोल रही है फाइब्रस मस्कुलर टिश्यू। क्या उसमें कार्टिलेज के रिंग्स नहीं होते हैं? सोचो इसके बारे में। फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू तो होता ही होता है, कंफर्म है। क्या उसके अंदर कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं कि नहीं? सोचो, सब लोगों ने सोचो, जितने भी लोग ए आंसर कर रहे हैं। ओके, फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू तो है। चलो, सबको ए ही लग रहा है। थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो प्लीज, यहां पे गड़बड़ हो रहा है। मैंने आपको यह बताया था, इंटरनली ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय इनकंप्लीट सी शेप रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस। ओके, इन कार्टिलेज रिंग्स का नंबर होता है 16 to 20। ओके, एंड देयर फंक्शन इज टू कीप द ट्रैकिया ऑलवेज ओपन, और दे प्रिवेंट द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। ट्रैकिया को ये कोलैप्स नहीं होने देते, या फिर ट्रैकिया को ऑलवेज कैसे रखते हैं? ओपन रखते हैं। तो ये काम किसका है? कार्टिलेज रिंग्स का है। कितने होते हैं? 16 to 20। तो फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू तो है ही है ट्रैकिया के अंदर, लेकिन वहां पे क्या होंगे? कार्टिलेज के रिंग्स भी है। ओके, नहीं, ऑप्शन देखो, लेकिन वहां पे बोथ है। अदिति, ऑप्शन इज बिन गिवन बोथ ए एंड बी। ओके, तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा वहां पे? बोथ ए एंड बी। दिस इज द ऑप्शन गिवन। देखो, ए ऑप्शन में है फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू, बी ऑप्शन में है आपके कार्टिलेज रिंग्स, सी ऑप्शन में दिख रहा है आपको बोथ ए एंड बी। ओके, एंड वहां पे है नाइदर ए नॉर बी, ऐसा भी दिया हुआ है। हाँ रोशनी, कार्टिलेज के रिंग्स इनकम्प्लीट है, लेकिन है ना, कैसे भी हो, कंप्लीट हो या फिर इनकम्प्लीट हो। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा है कि क्या होता है, कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं या नहीं होते हैं? तो होते हैं। ओके, कैसे होते हैं वो हमको पता है, इनकम्प्लीट होते हैं। इनकम्प्लीट का मतलब उसका शेप जो है वो सी शेप होता है, इसलिए इनकम्प्लीट रिंग ऑफ कार्टिलेज। ओके, तो यहां पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा? ऑप्शन बोथ ए एंड बी। सो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलो अगला देखते हैं। ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय डैश शेप कार्टिलेजेस। क्या बात है, इसका बता दो। चलो 46 का, ट्रैकिया के अंदर कौन से शेप के कार्टिलेजेस है? विच शेप कार्टिलेजेस आर फाउंड इन द ट्रैकिया? डी, सी, वी और यू। कौन से शेप के कार्टिलेज होते हैं? यस, क्या आएगा? जल्दी जल्दी बोलो। चलो वेरी गुड, सबने आंसर कर दिया है, सबका आंसर राइट भी है। ओके, देयर आर सी शेप कार्टिलेजेस इन द ट्रैकिया। चलो अगला देखते हैं, 48 नंबर का क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ सी शेप कार्टिलेजेस ऑफ ट्रैकिया। चलो फंक्शन बताओ अभी क्या है। 47 जो है वो छूट गया है। 47 को देखते हैं पहले। 47 जो है वो है ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय डैश सी शेप कार्टिलेजेस। नंबर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, क्या होता है? 16 to 20। तो चलो इसको तो मैं पूछूंगा नहीं आपसे, ऑलरेडी मैंने आंसर दे दिया इस क्वेश्चन का। 48 देखते हैं, 48 नंबर का क्वेश्चन। यस,
48 को आंसर करना है। मेन फंक्शन ऑफ सी शेप कार्टिलेजेस ऑफ ट्रैकिया, क्या फंक्शन है? दे डू नॉट अलाउ द डस्ट टू एंटर द ट्रैकिया, दे मूव द ट्रैकिया ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, दे मेक द ट्रैकिया रिजिड और दे कनेक्ट द ट्रैकिया टू द लंग्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज सी शेप कार्टिलेजेस which are present in the trachea? Okay, क्या आएगा फंक्शन? They do not allow the dust to enter the trachea, they move the trachea during the respiration, they make the trachea rigid or they connect the trachea to the lungs. क्या वो ट्रैकिया को लंग्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं? यस। क्या होगा आंसर? जल्दी जल्दी बता देना है। यस, बहुत सिंपल है। दे आर गोइंग टू मेक द ट्रैकिया रिजिड। ट्रैकिया को क्या बनाने वाले? ये रिजिड बनाने का काम करेंगे। ओके, सो यहां पे 48 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा आपका? ऑप्शन सी। सी ऑप्शन जो है वो राइट है। चलो 49 देखते हैं। द ट्रैकिया इज लाइंड बाय, वेरी गुड। कुछ लोगों के तो 49 के भी आंसर आ गए, आदिति एंड मृणाल। ओके, क्या होता है ट्रैकिया के अंदर? क्या मिलेगा? व्हाट यू कैन फाइंड? सिलेटेड एपिथेलियम, म्यूकस ग्लैंड्स, बोथ ए एंड बी और नाइदर ए नॉर बी, वापस सेम है। ओके, क्या मिल रहा है? कुछ लोगों को ए लग रहा है। यस, क्या होगा? बहुत सिंपल है। व्हाट इज देयर इन द ट्रैकिया? ट्रैकिया को इंटरनली लाइन करने के लिए क्या मिलेगा? तो क्या मिल जाएगा वहां पे? सिलिएटेड इपिथेलियम एज वेल एज म्यूकस ग्लैंड्स, दोनों के दोनों हैं। तो क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या आएगा? बोथ ए एंड बी, विच इज योर ऑप्शन सी। चलो 50 नंबर का देखते हैं। बाय सिलियरी मूवमेंट इन द ट्रैकिया the dust particles are swept towards the larynx and finally they enter. देखो, हमको पता है कि जो आपके ट्रैकिया में सिलेटेड एपिथेलियम है वो सिलिया जो है वो बीट कर रहे हैं रिदमिकली, और इस बीटिंग की वजह से वो डस्ट पार्टिकल्स को स्वीप कर रहे हैं ऊपर के डायरेक्शन में, सो दैट वो लैरिंग्स में आते हैं। लैरिंग्स के बाद वो कहां पे एंटर होते हैं ये आपको पूछा है। क्या वो इसोफेगस में जाएंगे, क्या वो स्टमक में जाएंगे, क्या वो इंटेस्टाइन में एंटर करेंगे, या फिर वो ब्रोंकाई में जाएंगे? Okay, what is going to happen with these dust particles which are swept by the ciliary movement in the trachea? Okay, कहां पे होगा, क्या होगा बताना है। Yes, जल्दी जल्दी आंसर करो। वेरी गुड, सब लोग आंसर कर रहे हैं, अच्छी बात है। 50 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं हम। ciliary movement in the trachea, dust particles are swept towards the larynx and finally they enter the ईसोफेगस। ईसोफेगस में एंटर करेंगे। ईसोफेगस में एंट्री करने के बाद क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। आइदर दे विल बी रिमूव्ड बाय द एक्शन ऑफ कफिंग और दे मे गेट स्वैलोड अप। स्वैलो हो सकते हैं या फिर कफिंग के एक्शन से रिमूव भी हो सकते हैं, दोनों चीजें पॉसिबल है। ओके, चलो अगला देखते हैं। नंबर 51, ट्रैकिया इज डिवाइडेड। देखो, आप सबको पता है ये ट्रैकिया जो है इसका जो डिस्टल एंड होता है, इट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। ओके, विच आर कॉल्ड ब्रोंकाई, जिनको क्या बोलते हैं हम? ब्रोंका ऐसा बोलते हैं। तो देयर इज अ राइट ब्रोंकस एंड द लेफ्ट ब्रोंकस। ईच ब्रोंकस एंटर्स इनटू द लंग ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड। हर ब्रोंकस जो है वो उसके रिस्पेक्टिव साइड के लंग में एंटर करता है। ओके, तो ये ट्रैकिया कहां पे डिवाइड होती है? ओके, ये उनको आपको पूछा गया है। इन फ्रंट ऑफ द स्टर्नम, बिहाइंड द स्टर्नम, ओके, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम और ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम और राइट साइड, सॉरी, कहां पे होगा? 51 नंबर का क्वेश्चन आई एम आस्किंग। यस, व्हाट इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 51? चलो अभी तो आंसर रुक गए, थोड़ा अभी सोच रहे सब लोग क्या होगा। छोटा सा दिमाग लगाने का काम है। थोरैसिक केज का बोन है आपका स्टर्नम, तो सोच लो भाई कहां पे होगा, स्टर्नम के आगे होगा या पीछे होगा? आराम से आंसर मिल जाएगा। ओके, ऊपर से तो ट्रैकिया या फिर कुछ दिख नहीं रहा हमको, क्योंकि यहां पे तो स्टर्नम में सीधा फील होता है हाथ को। ओके, तो ऐसा तो कोई चीज नहीं है कि स्टर्नम के ऊपर हमको ट्रैकिया भी फील हो रहा है।
ओके तो सिंपल सा लॉजिक और सिंपल सा आंसर है वंस अगेन। कहां पे है? ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू ब्रोंकाई, वी कैन से in front of sternum, behind the sternum, on the right or left side of the sternum. कहां पे होगा? Yes, वेरी गुड। चलो सबने आंसर दे दिया है, लॉजिक भी लगा लिया है अच्छे तरीके से। ओके कहां पे होगा ये? बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे होने वाला है, करेक्ट है। अगला देख लेते हैं नंबर 52। ब्रोंकाई आर सपोर्टेड बाय, ब्रोंकस को सपोर्ट करने के लिए क्या है? जैसे आपने बताया कि ट्रैकिया को सपोर्ट करने के लिए क्या होते हैं? कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं। कौन से शेप के? सी शेप के। ओके तो आपके ब्रोंकाई को सपोर्ट करने के लिए अंदर से क्या होगा? ओके कंप्लीट रिंग होगा कार्टिलेज का, इनकंप्लीट रिंग होगा, इलास्टिक मसल्स होंगे या फिर स्केलेटल मसल्स होंगे। व्हाट इज गोइंग टू बी देयर फॉर सपोर्टिंग द ब्रोंकाई? ओके क्या आएगा? चलो वंस अगेन आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आंसर करना है, फटाफट आंसर्स देने हैं। लाइव लेक्चर अटेंड करो, बहुत कम लोग दिख रहे हैं लाइव सेशन में। जो मजा लाइव लेक्चर अटेंड करने में आता है वो उसका रिकॉर्डेड वर्जन देखने में नहीं आएगा, ये तो पक्का है, श्योर है। तो मैक्सिमम ट्राई करो कि यू शुड बी एबल टू अटेंड दिस लाइव लेक्चर्स। लाइव लेक्चर्स आप अटेंड कर रहे हो, ये इंश्योर करना है आपको। ओके चलो बता दो क्या आएगा 52 का आंसर। 52 नंबर के क्वेश्चन पे हम हैं। ओके ब्रोंकाई आर सपोर्टेड बाय, क्या होगा? बहुत सिंपल है, ब्रोंकाई आर सपोर्टेड बाय द कंप्लीट रिंग ऑफ कार्टिलेज। रिमेंबर वेल, रिंग होता है कार्टिलेज का, लेकिन कैसा होता है? कंप्लीट। लंग्स में जाने के बाद ब्रोंकाई आगे किस में डिवाइड होता है? सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई विल डिवाइड इनटू ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के नीचे आपको मिल जाएंगे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड अल्वियोलाई। ओके तो ये ब्रोंकियल ट्री है आपका। और एक चीज ध्यान में रखनी है, इस पूरे सिस्टम में एक ही स्ट्रक्चर ऐसा है विच डू नॉट हैव द सपोर्ट ऑफ कार्टिलेज, एंड दैट स्ट्रक्चर इज ब्रोंकियोल्स। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि ब्रोंकियल ट्री में ऐसा कौन सा पार्ट है विच डू नॉट हैव एनी सपोर्ट ऑफ द कार्टिलेजेस। सो आपका आंसर उस केस में क्या आएगा? ब्रोंकियोल्स ऐसा आएगा। ये भी पूछा जा सकता है, पता होना चाहिए। 53 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स गिव्स राइज टू, चलो इसको आंसर कर दो अभी जल्दी जल्दी। वी आर इन द क्वेश्चन नंबर 53। Respiratory bronchioles gives rise to what? Respiratory bronchioles का आगे क्या होगा? क्या बनेगा? Yes, what is going to happen to the respiratory bronchiole? क्या वो अल्वियोलाई में एंड होगा? चलो बहुत लोग आंसर कर रहे हैं और वही आंसर आ रहा है। हमको पता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स विल गिव्स राइज टू व्हाट? अल्वियोलाई। ओके वेरी गुड। चलो अगला देखते हैं नंबर 54। इन मैन द चीफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर, क्या है? मैन में जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो कौन से हैं? लास्ट पार्ट तक आ गए हमने शुरू किया था नॉस्ट्रिल से, नेजल चेंबर, फिर फेरिंग्स के ऊपर क्वेश्चन देखे, फिर लैरिंग्स के ऊपर देखे, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई। ओके अभी हम आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लास्ट पार्ट तक पहुंच चुके हैं। तो आपके जो प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो क्या है? डेफिनेटली दे आर द लंग्स। ओके तो ये जो 54 नंबर का क्वेश्चन है, द राइट आंसर विल बी द लंग्स। राइट आंसर जो है वो लंग्स होने वाला है। 55 नंबर का देख लेते हैं। लंग्स आर डैश लोकेटेड इन, ओके और लंग्स आर लोकेटेड इन डैश, ऐसा होना चाहिए था, डैश थोड़ा सा गलत जगह पे हो गया है। लंग्स आर लोकेटेड इन डैश, ऐसा होना चाहिए था। आपको आंसर करना है कहां पे होते हैं लंग्स? थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी या फिर बकल कैविटी? इंटरेस्टिंग है। लंग्स कहां पे हैं? बहुत सिंपल है, दे आर लोकेटेड इन योर थोरैसिक कैविटी। चेस्ट कैविटी या फिर थोरैसिक कैविटी में होते हैं।
तो ये जो आपका 55 नंबर का एमसीक्यू है, द राइट आंसर इज थोरैसिक कैविटी। अगला देखते हैं 56, लंग्स आर ऑर्गन्स कैसे हैं? हॉलो है और अनपेयर्ड है, सॉलिड एंड पेयर्ड है, हॉलो एंड पेयर्ड एंड सॉलिड एंड अनपेयर्ड। क्या होगा? विच टाइप ऑफ ऑर्गन्स आर द लंग्स? वेदर दे आर हॉलो एंड अनपेयर्ड और दे आर सॉलिड एंड पेयर्ड, हॉलो एंड पेयर्ड और सॉलिड एंड अनपेयर्ड। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। अंदर से कैसे है? हॉलो। कितने लंग्स होते हैं? 2 होते हैं, तो क्या होंगे? पेयर्ड होंगे। वेरी गुड, सब लोग भी आंसर कर रहे हैं इसको और सबका आंसर वापस एक बार राइट है। ओके, द लंग्स आर हॉलो एंड पेयर्ड ऑर्गन्स। 57 नंबर का देख लेते हैं, चलो। कवरिंग्स ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड, लंग्स की जो आउटर कवरिंग होती है, द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑन द लंग्स, क्या बोलेंगे उसको? पेरिकार्डियम, प्लूरा, पेरिटोनियम या फिर डायफ्राम। 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, 2 मैंने आपके लिए पढ़ लिए। यस, 57, what is the name given to the coverings of the lungs? Pericardium, pleura, okay, पेरिटोनियम या फिर डायफ्राम, क्या आएगा? यस, चलो इसका भी आंसर आ गया है, बहुत लोगों ने आंसर किया है। द आउटर कवरिंग ऑफ द, यू कैन से लंग्स इज कॉल्ड एज प्लूरा। आपको पता है प्लूरा के 2 लेयर्स होते हैं, आउटर को क्या बोलते हैं? पैराइटल, और इनर लेयर को क्या बोलते हैं? विसरल। दोनों के अंदर एक स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल सैक या फिर प्लूरल स्पेस, विच इज फील्ड विद अ लिक्विड कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड, जो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, मेंटेन करता है, ओके, कंप्रेशन और एक्सपांशन के टाइम पे फ्रिक्शन भी अवॉइड करता है। ओके, चलो 58 नंबर का क्वेश्चन है, आउटर प्लूरल लेयर इज, बहुत सिंपल है ये भी। जो आउटर प्लूरल लेयर है उसको क्या बोला जाता है? व्हाट इज द नेम ऑफ द आउटर प्लूरल लेयर? 58, चलो आंसर्स भी आने लगे हैं, क्या बात है। डेफिनेटली इट इज कॉल्ड एज अ पैराइटल प्लूरा। कौन सा प्लूरा होता है ये? पैराइटल प्लूरा है। ओके, तो 58 का जो आंसर है वो है पैराइटल। 59 देखते हैं, चलो। Which of the following is the function of pleural fluid? अभी मैंने बोला आपको आउटर लेयर है पैराइटल, इनर लेयर है विसरल। दोनों के अंदर जो स्पेस है वो क्या है? प्लूरल स्पेस या फिर प्लूरल सैक। ओके, और उसके अंदर प्रेजेंट है आपका प्लूरल फ्लूइड। तो उसके क्या फंक्शन है? पहला दिया हुआ है लुब्रिकेट्स द प्लूरा, दूसरा दिया हुआ है प्रिवेंट्स द फ्रिक्शन, तीसरा दिया हुआ है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और लास्ट वाला दिया है बोथ ए एंड बी। क्या आएगा? भास्कर को कुछ अलग लग रहा है, सिर्फ प्रिवेंट फ्रिक्शन, लुब्रिकेशन नहीं होगा, क्या लगता है? एक पर्सन का आंसर डिफरेंट आया, बाकी का सबका डी आ रहा है। ओके, चलो एक और ये आ गया, प्रकाश हीरे। ए और डी में कंफ्यूजन है, ऋषिकेश का भी ए आ गया। चलो सॉर्ट आउट करना पड़ेगा अभी, तो बाद में सी आ गया किसी का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हो गया, आंसर चेंज होके। चलो गौरव का ए आ गया वापस, वेरी गुड। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जयेश का भी ए आ गया, चलो जयेश। क्या आएगा बोलो? चेंज करना है तो कर सकते हो। यस, चेंज करना है तो कर सकते हो। इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। लुब्रिकेशन भी होता है और फ्रिक्शन को भी प्रिवेंट करता है प्लूरल फ्लूइड। ओके, चलो अगला देखते हैं, नंबर 60। राइट लंग इज कैसा है लेफ्ट लंग के कंपैरिजन में? 60 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं हम। यस, राइट लंग कैसा होगा? लार्जर एंड लाइटर, स्मॉलर एंड हेवियर, लार्जर एंड हेवियर, स्मॉलर एंड लाइटर। राइट लंग एज कंपेयर टू द लेफ्ट लंग, ये बताया था मैंने आपको। राइट लंग कैसा होगा? कुछ लोग बोल रहे हैं स्मॉलर होगा, नहीं वो तो 58 का है।
मृणाल 58 का कब का सॉल्व हो गया? 59 भी सॉल्व हो गया। वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 60 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है। 60 को आंसर करो। राइट लंग इज कैसा है? लार्जर एंड लाइटर या फिर स्मॉलर एंड हेवियर? लार्जर एंड हेवियर या फिर होगा स्मॉलर एंड लाइटर? क्या आएगा? बोलो बोलो जल्दी। ओके मृणाल चलेगा, नेट स्लो है तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को थोड़ा आगे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यहां से भी नेट स्लो हो गया तो अटक जाता है वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो यस, ये जो राइट लंग है आपका वो कैसा होता है? लार्जर एंड हेवियर एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग। सो 60 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन 61 देखते हैं। चलो, राइट लंग हैज डैश लोब्स। राइट लंग के अंदर कितने लोब्स हैं? बोलो जल्दी जल्दी फटाफट। 61 देवेश का आंसर आ गया है। क्या आंसर है? बोलो जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। राइट लंग के अंदर कितने लोब्स है और लेफ्ट लंग के अंदर कितने हैं? पता है हमको। राइट लंग हैज हाउ मेनी लोब्स? 3 लोब्स एंड द लेफ्ट लंग हैज 2 लोब्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या आएगा? 3 लोब्स। ओके, नेक्स्ट वन देख लेते हैं 62। अल्वियोलाई कंटेन्स वेपर विच इज फोर्स्ड आउट ऑफ द लंग्स। अल्वियोलाई के अंदर जो वेपर होता है वो लंग के बाहर फोर्स किया जा रहा है। ओके, यहां पे आई थिंक क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है ऑप्शंस में और क्वेश्चन में। कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर्स, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। फॉरगेट अबाउट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ तो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन और ऑप्शन जो है वो थोड़े से मिसमैच है। अगला देख लेते हैं 63 नंबर का देखते हैं। 63 ईच अल्वियोलार सैक कंटेन्स डैश अल्वियोलाई। ये पता होना चाहिए हर अल्वियोलार सैक के अंदर कितने अल्वियोलाई होते हैं। भास्कर यस, डिडंट गेटिंग द क्वेश्चन, आई एम ऑल्सो नॉट गेटिंग द क्वेश्चन। ओके, सो इसीलिए मैंने बोला क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। ओके, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, स्किप किया हमने उसको स्टूडेंट को, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। चलो बताओ क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ अल्वियोलाई इन ईच अल्वियोलार सैक? कितने हैं? वेरी गुड। टोटल नंबर ऑफ अल्वियोलाई इन द ईच अल्वियोलार सैक आर 20 अल्वियोलाई होते हैं। 64 नंबर का देख लेते हैं। 64 द अल्वियोलार वॉल इज मेड अप ऑफ। यस, सबका आंसर राइट है, वेरी गुड। 64 को आंसर कर दो। चलो, व्हाट इज आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 64? अल्वियोलार वॉल इज मेड अप ऑफ। क्या होगा? सिलिएटेड स्क्वैमस इपिथेलियम, नॉन सिलिएटेड स्क्वैमस इपिथेलियम, सिलिएटेड क्यूबॉइडल इपिथेलियम या फिर नॉन सिलिएटेड कॉलमनार इपिथेलियम? क्या होगा? यस, अल्वियोलार वॉल के अंदर अल्वियोलाई की वॉल सिलिएटेड स्क्वैमस, नॉन सिलिएटेड स्क्वैमस, सिलिएटेड क्यूबॉइडल या फिर नॉन सिलिएटेड क्यूबॉइडल। ओके, क्या होता है? 64। चलो वेरी गुड, 64 के आंसर भी आने लगे हैं और बहुत लोगों को तो ए लग रहा है 64 का ए। अरे अल्वियोलाई में सिलिया कैसे होंगे? सिलिया का क्या काम है अल्वियोलाई के अंदर? कोई काम नहीं है सिलिया का। नहीं भाई नहीं, सब लोग गलत आंसर कर रहे हैं। 64 को सब लोग गलत आंसर कर रहे हैं। सिलिएटेड इपिथेलियम कैसे होगा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिलिया? चलो बता दो फिर अगर होगा तो। सिलिया का क्या काम है? वहां पे कुछ काम नहीं है, वहां पे सिर्फ स्क्वैमस इपिथेलियम है और वो कैसा है? नॉन सिलिएटेड है, सिलिया नहीं है वहां पे। ओके, तो नॉन सिलिएटेड स्क्वैमस इपिथेलियम जो है, दिस विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 64। चलो 65 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। थिकनेस एंड डायमीटर ऑफ अल्वियोलाई आर। आपके अल्वियोलाई का थिकनेस एंड डायमीटर क्या होता है? थिकनेस कितना है, डायमीटर कितना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। हाँ रोशनी ठीक है, फाइबर्स होते हैं लेकिन वो सिलिया तो नहीं बोल सकते ना उसको, व्हाइट और येलो फाइबर्स को। बोलो क्या है? थिकनेस एंड डायमीटर ऑफ अल्वियोलाई कितना है? 0.0001 मिलीमीटर ये थिकनेस है और 0.1 मिलीमीटर ये क्या है उसका?
डायामीटर है। ओके, तो इसका जो 65 नंबर का क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, चलो अगला देखते हैं। 66, ह्यूमन लंग हैज अबाउट, बताओ ह्यूमन लंग्स में कितने अल्वियोलाई होते हैं? 750 मिलियन, 850 मिलियन, 700 मिलियन या फिर 715 मिलियन? कितना है? हाउ मेनी अल्वियोलाई आर देयर इन द ह्यूमन लंग? 750, 700, 850 या फिर 715? 715। यस, इसको भी बहुत लोग आंसर करें, लेकिन कुछ कुछ लोगों का दूसरा आंसर भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है। यस, 700 नहीं है, 750 मिलियन होते हैं। तो राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो है आपके 750 मिलियंस ऑफ अल्वियोलाई। चलो 67 नंबर का देखते हैं। द टोटल सरफेस एरिया कवर्ड बाय अल्वियोलाई इज डैश टाइम्स देन दैट ऑफ स्किन। आपके अल्वियोलाई का जितना सरफेस एरिया है वो कितने टाइम ज्यादा है आपके स्किन के सरफेस एरिया से? ओके, 40 टाइम्स, 50 टाइम्स, 60 टाइम्स और 90 टाइम्स? यस, बोलो, जल्दी जल्दी बोलना है। आई एम वेटिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 67 आंसर। वेरी गुड, सब लोगों ने इसका भी आंसर दे दिया है। ओके, और वो होता है 50 टाइम्स लार्जर देन द सरफेस एरिया ऑफ योर स्किन। ओके, तो चलो यहां पे आपने आपके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उतने सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। ओके, अगला जो लेक्चर रहेगा आपका, सेम चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। मे बी अभी वो नेक्स्ट वीक में होने वाला है, तो अगले वीक में भी यही चैप्टर कंटिन्यूएशन में रहेगा। ओके, एंड विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो अगले लेक्चर में आपको क्या रिवाइज करके आना है वो भी पता है। क्या रिवाइज करेंगे आप? मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, साथ में आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को भी रिवाइज कर लेना है। ओके, मतलब जो अस्थमा, इम्फाइसेमा, ऐसे कुछ डिसऑर्डर्स हमने देखे थे। ओके, ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज के बारे में पढ़ा था। तो ये डिसऑर्डर्स को भी आपको प्रॉपरली प्रिपेयर कर लेना है, एज वेल एज द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। दिस विल बी द लास्ट 2 टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर, जिसके बेस्ड हम अगले लेक्चर में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के लिए यहां पे रुकेंगे, अगला पार्ट जो है वो अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए यहां पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।